पॉली मीन्स मेनी, नोमिनल्स मीन्स टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल्स होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा, वेलकम टू माय चैनल। हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 मैथ्स के पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जो क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल्स है वो क्लास 9 का ही कंटिन्यूएशन है। देन हम अगर क्लास 10 के हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो क्लास 9 के जो पॉलिनोमियल है, जो बेसिक है, उसको हम नहीं भूलेंगे। तो उसी का ही पहले हम रिकैप कर लेते हैं। ऐसे देखिए, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, देन ऑपरेशन, देन एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। Polynomial is an expression in which we have variable, coefficient, operation and positive integer of exponent. इसमें पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, ऑपरेशन है, देन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एक्सपोनेंट। जो एक्स का जो वेरिएबल एक्स है उसका जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें देखिए एक एग्जांपल है P ऑफ एक्स। P ऑफ एक्स क्या होता है? P पर पॉलिनोमियल x जो है वो वेरिएबल, हम कोई भी पॉलिनोमियल को हम px डिनोट करते हैं। तो उसका देखिए ये एक एग्जांपल है x³ प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें दिस इज ए पॉलिनोमियल। इसमें क्या है? देखिए वेरिएबल है x जो x है वो वेरिएबल है, देन ये जो प्लस है वो ऑपरेशन, देन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, और x का जो पावर है वो दैट इज ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर कोई भी वेरिएबल का नेगेटिव पावर है दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर x टू द पावर, देखिए x टू द पावर -2 हो गया, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका जो पावर है दैट इज नेगेटिव। सो नेगेटिव वाले जो पावर जितने हैं उसको हम पॉलिनोमियल नहीं लेते हैं। So polynomial is an expression in which we have variable, coefficient and integer, positive integer of exponent. इसमें नेक्स्ट थिंग है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। तो जो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट पावर जो है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसमें से एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है दैट इज x। तो x का जो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। तो इसका ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो डिग्री अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट पॉलिनोमियल में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है, पावर है जिसका 2 होता है। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो है वो है 3 होता है। सो यहाँ पे 3 है तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसका जो डिग्री है 1 होता है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 1 है। तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है जिसको, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए x प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ax प्लस b, देन a नॉट इक्वल टू 0, then a and b are real number. So this is a linear polynomial जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट पावर है वो 1 है। दिस इज ए 1 डिग्री पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जो जिसका डिग्री है 2। डिग्री 2 मीन जिसका हाईएस्ट पावर जो भी यहाँ पे वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो दैट इज इक्वल टू 2।
तो मतलब है कि इसका ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, x² प्लस 2x प्लस 2, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज इक्वल टू 2 इसका हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर है 2। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x² प्लस bx प्लस c, जिसका देखिए हाईएस्ट पावर है 2 है। देन यहाँ पे कंडीशन यही है कि a नॉट इक्वल टू 0, a अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरा जो 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो यहाँ पे कंडीशन यही है कि a नॉट इक्वल टू 0, देन a b c ऑल आर रियल नंबर होता है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है दैट इज इक्वल टू 3, जिसका डिग्री है 3 होता है। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, x³ प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज इक्वल टू 3, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसका जनरल फॉर्म क्या है, देखिए x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देन यहाँ पे कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c एंड d ऑल आर रियल नंबर, ऑल आर रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन यही है कि a नॉट इक्वल टू 0, a अगर 0 हो जाएगा, a क्या है यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट पावर जो है तो उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड a। तो ये यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो यहाँ पे कंडीशन यही है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर ऑल आर रियल नंबर। सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है कि जो डिग्री है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है जीरो पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जीरो पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x वी गेट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। मतलब है कि x के कौन से वैल्यू हम पुट करेंगे, कौन से रियल वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वो पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हमें देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अगर x प्लस 3 है, p ऑफ x क्या है पता है आपको, p ऑफ x जो है पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। p फॉर पॉलिनोमियल, x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, सो इसको हम px लिखते हैं जो है पॉलिनोमियल। तो px इक्वल टू x प्लस 3 है, तो इसमें हम x का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। सोचिए तो यहाँ पे x को अगर हम -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल जो px है वो 0 हो जाएगा। x को -3 लिखेंगे, -3 एंड +3 इक्वल टू 0, तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 दे देगा। सो x इक्वल टू -3 इज कॉल्ड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x वी गेट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। x के कौन से वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 हमें देगा, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ये अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। देखिए x प्लस b, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। देन इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या होगा, -b/a। तो b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो b तो यहाँ पे कांस्टेंट है, माइनस ऑफ, तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिल रहा है, द कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट ऑफ x।
तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में ये एक रिलेशन हमें मिल रहा है, तो इसमें कोफिशिएंट का एक रिलेशन मतलब एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक रिलेशन मिल रहा है कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें अगर आप वही फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा। देखिए ये मेरा है x प्लस थ्री, तो x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, मैं फॉर्मूला डालती हूँ माइनस बी। देखिए माइनस है, b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है 3, और कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो हमें वही मिला, x इक्वल टू माइनस थ्री मिला, तो x इक्वल टू माइनस थ्री इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये एक रिलेशन है जो कोफिशिएंट का एक रिलेशन है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ एक रिलेशन है। स्टूडेंट्स आप सोचोगे क्वाड्रेट, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमने फाइंड आउट किया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ऐसे ही रिलेशन हमें मिलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको ही डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम ज्योमेट्रिकली कैसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। देन हम उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी हम जो कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हम ज्योमेट्रिकली उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हम उसका पहले कोई भी पॉलिनोमियल का हम क्या करेंगे, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, मतलब है कि उसका जो पॉइंट फाइंड आउट करके हम प्लॉटिंग करेंगे, देन उसका जो ग्राफ फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसको देखेंगे कि जो ग्राफ है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उतना हमें मिलेगा। तो जो ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को वो कितनी बार टच कर रहा है, कौन से पॉइंट में टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप पूछोगे एक्स एक्सिस को क्यों टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम प्लॉटिंग करेंगे जो एक्स एक्सिस में, देखिए यहाँ पे एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, देन ये जो वाई एक्सिस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल को हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या करेंगे, जो भी हम पॉलिनोमियल लेंगे उसको हम एक्स एक्सिस में x का वैल्यू है, देन जो y एक्सिस में हम p ऑफ x को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो p ऑफ x जो ये जो कर्व है वो कितनी बार x एक्सिस को टच करे, 2 बार, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें कितना जीरो मिलेगा, हमें 2 जीरो मिलेंगे, क्योंकि वो 2 टाइम्स जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। आप पूछोगे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसको हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यू y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन x को वो जो y एक्सिस को हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे p ऑफ x हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें उतना ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उतने जीरोज हमें मिलेंगे। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल को लेके उसका ग्राफिकली उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, देन क्वाड्रेटिक का भी करेंगे, देन हम क्यूबिक का भी फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ग्राफिकली ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल हम ज्योमेट्रिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकली हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है, देन उसका जनरल फॉर्म है ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 जीरोज। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का हमें हमेशा एक ही जीरो मिलेगा। तो इसको देखिए, हम इसको कैसे हम
अलजेब्रिकली भी करते हैं, देन ग्राफिकली भी उसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। पहले देखिए एक एग्जाम्पल है x+3=0। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको अगर हम सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब है कि इसका हम 0 फाइंड आउट करते हैं पहले। तो इसका क्या होगा, x=-3। तो ये हमने अलजेब्रिकली फाइंड आउट किया कि x=-3, मतलब -3 हम अगर पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल जो है वो हमें 0 दे देगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली इसको फाइंड आउट करती हूँ, कैसे, पहले मुझे यहाँ पे x का जो हम अज्यूम करेंगे, x के बहुत सारे वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू को अज्यूम करेंगे। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना लिया। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है वो p(x), हमने कहा था p(x) जो है वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x है, देन यहाँ पे p(x) है, तो हम यहाँ पर वैल्यू अज्यूम करते हैं। अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो p(x) क्या होगा, 3 + 1 = 4। तो अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो p(x) क्या होगा, 2 + 3 = 5। अगर x का वैल्यू 3 हुआ तो 3 + 3 = 6। तो ऐसे हम वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्लॉटिंग करेंगे। देखिए ग्राफिकली मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ, मतलब एग्जैक्ट मैं यहाँ पे एग्जैक्ट जो स्केल लेके यहाँ पे ग्राफ पेपर लेके फाइंड आउट नहीं कर रही हूँ, बस अज्यूम कर रही हूँ। देखिए ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, देन ये जो y एक्सिस को हम p(x) यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। देन देखिए अगर x 1 लगे तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर रही हूँ, मैं बस अज्यूम कर रही हूँ। आप देख लीजिए, देखिए जैसे ये है 0 0, देन 1 2 3 4 ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया, -1 -2 ऐसे करके। देन देखिए p(x) कहाँ पर आएगा, 1 और 4 जो है वो कहाँ पे आएगा। देखिए ये 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर ही ये जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा 1 और 4। देन 2 और 5, देखिए ये 2 है, देन 5 जो है तो यहाँ पे आएगा, देखिए ऐसे। फिर देन 3 और 6, तो देखिए ये 3 और 6 है, 3 और ऊपर ये यहाँ पे कहीं आएगा। देन अगर मैं यहाँ पे एक माइनस वैल्यू लूँगी, तो अगर मैंने -1 लिया, यहाँ पे x=-1 लिया, तो p(x) जो है वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो -1 2 भी एक वैल्यू है, तो -1 और 2 जो है वो इधर आएगा। तो ये ऐसे ही आप अगर प्लॉटिंग करके एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को जब भी हम एक उसका ग्राफ फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। देन देखिए यहाँ पे वो x एक्सिस को जो है, x एक्सिस को वो एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x एक्सिस को वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर इस पॉइंट का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू -3 आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो मैंने अज्यूम किया है, और एग्जैक्टली फाइंड आउट करके ये पॉइंट का वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको -3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने अलजेब्रिकली भी फाइंड आउट किया, देन ग्राफिकली भी फाइंड आउट किया कि देखा कि वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका एग्जैक्टली 1 0 ही मिलता है हमें, तो वो एक ही पॉइंट में x एक्सिस को टच करता है। देन हमें लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही 0 हमें मिलता है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का आप ग्राफ जो फाइंड आउट करोगे आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो वो एक ही हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच इंटरसेक्ट करता है। ऐसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितने जीरो आएंगे, हाउ मेनी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नील 1 और 2 जीरोस, तो इसका आइदर
नील मीन्स नो जीरो आ सकता है, या 1 जीरो एक ही जीरो आएगा, या 2 जीरो आएगा। तो एटमॉस इसका हाईएस्ट जो है वो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसलिए इसका हाईएस्ट जो है वो 2 जीरोज ही आएंगे। तो 1 जीरो आ सकता है, नो जीरो आ सकता है, या 2 जीरो आ सकते हैं। तो इसको हम करके देखते हैं कैसे। हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेंगे, देन इसको हम डिस्कशन करेंगे। देखिए नील जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। देन केसेस में हम उसका एक ही जीरो है उसके ऊपर हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। सो इसको जब हम इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करते हैं, देन इसका हम क्या करेंगे, जो ग्राफ भी फाइंड आउट करते हैं, ज्योमेट्रिकली भी इसको हम सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं हम कितने जीरोस हमें मिल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको हम जीरो पुट करते हैं, पॉलिनोमियल को हम जीरो पहले पुट करेंगे अलजेब्रिकली। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब है कि वो पॉलिनोमियल को हम जीरो पुट करके पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो लिखेंगे, देन एक्स का वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अगर जीरो आया तो एक्स का हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू मिला, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो हमें मिला। अगर हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे x है, देन ये जो p ऑफ x है जो पॉलिनोमियल है, तो x का अगर हम x को 1 लेते हैं तो हमें p ऑफ x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर x हम 2 लेते हैं तो p ऑफ x हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर है 4 मिलेगा। x को अगर हम 3 लेते हैं तो हमें p ऑफ x जो है वो 9 मिलेगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंट वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो। तो हम इसको हम प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ, देखिए ये एक्स एक्सिस है, देन ये वाई एक्सिस को हम p ऑफ x लेते हैं, जो p ऑफ x पॉलिनोमियल है उसको हम y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। देन देखिए यहाँ पे अगर हम एक एक पॉइंट 1 and 1, 2 and 4, 3 and 9 एक एक पॉइंट लेके ग्राफ इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए 1 and 1, तो यहाँ पे ये मिलेगा। देन 2 and 4 देखिए 2 and 4 कैसे मिलेगा। देन हम अगर इसका अगर माइनस भी एक वैल्यू लेंगे, आप ऐसे देखोगे माइनस हमने अगर -3 लिया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वही 9 मिलेगा। तो ऐसे हम अगर यहाँ पे -3 है तो हमें यहाँ पे 9 मिलेगा। तो ऐसे करके आप देखोगे ये क्या होगा, एक ही पॉइंट में ही ये देखिए एक ही बार ही ये एक एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और हमें एक पैराबोला टाइप का एक फिगर हमें मिलेगा। तो दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक ही पॉइंट में आप ये पॉइंट को सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। जैसे हमने निकाला x इक्वल टू 0, देखिए ये पॉइंट जो है एक ही बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमें एक ही जीरो मिलेगा, और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 and 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिला। तो हमने ग्राफिकली भी सॉल्व करके देख लिया, हमें एक ही 0 मिला। देन इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करके देखा कि हमें एक ही 0 मिल रहा है। देन नेक्स्ट हम नो जीरो, जो नील जीरो है मतलब एक ही भी 0 नहीं मिलेगा, उसके एग्जाम्पल लेके वो समझाती हूँ। ऐसे देखिए ये जो सेकेंड केस है नील जीरो मतलब नो जीरो, जो देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं, देन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 मिला। देन एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स का वैल्यू जो है, देखिए x का रूट ऑफ -4, तो ये जो रूट ऑफ -4 जो है वो जिसको हम आयोटा बोलते हैं, रूट ऑफ इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 इंटू रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ -1। जो आयोटा है दिस इज ए इमेजिनरी नंबर,
तो इसको हम आयोटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 आयोटा। तो ये हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ए, मैंने पहले क्या कहा था, एक्स का जो एक्स के कौन से वैल्यू के, एक्स के जो पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए वो जीरोस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। सो तो यहाँ पे नो जीरो आएगा। एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए, कोई भी रियल वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे जीरो नहीं मिल रहा है, पॉलिनोमियल हमें जीरो नहीं मिल रहा है। सो तो इसको हम ग्राफिकली भी देखते हैं, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो इसके लिए हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स के वैल्यू लेना पड़ेगा। तो पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स एंड पी एक्स। तो एक्स को अगर मैं, एक्स का वैल्यू में वहाँ डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। एक्स को अगर 1 ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, +1 +4 है 5। अगर एक्स को मैं -1 ले रही हूँ तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर है 1, तो वो भी 5 आएगा। देन एक्स अगर मैं -2 ले रही हूँ तो हमें यहाँ पे 3-4 वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। एक्स को अगर मैं -2 ले रही हूँ, 2 का स्क्वायर है 4, तो वो भी 8 हो जाएगा। तो इसको हमें यहाँ पे वैल्यू एज्यूम कर लिया, देन हम प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिकली मैं ग्राफ बस मैं एज्यूम कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, देन वाई एक्सिस में हम पी एक्स को डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 और 5, अगर इसको हम ग्राफिकली इसको हम ड्रॉ करेंगे तो 1 देखिए यहाँ पे 1 और 5, देखिए ये वाला एक पॉइंट मिला। देन -1 5, -1 एंड 5 इधर आएगा, ये एक पॉइंट मिलेगा। देन -2 and 8, -2 देखिए इधर आएगा, यहीं पे कहीं आएगा, माइनस साइड में, नेगेटिव साइड में -1, तो ये यहाँ पे आएगा, 8 यहीं पे कहीं होगा। तो आप देखोगे ऐसे ही एक फिगर ड्रॉ होगा। जो देखिए यहाँ पे तो वो एक्स एक्सिस, आप बोलोगे यहाँ पे तो एक्स एक्सिस को वो टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी, तो एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें नो जीरो मिल रहा है, तो मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को वो टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नो जीरोस, हमें कोई भी एक्स का रियल वैल्यू के लिए ये यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पर एक्स का कोई भी हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगा जो पी ऑफ एक्स जो है वो जीरोस हो जाए। तो यहाँ पे नो जीरोस यहाँ, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नो जीरोस है, यहाँ पे कोई भी जीरोस हमें नहीं मिलेगा। फिर थर्ड केस है 2 जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस हमें कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री है 2 है, हाईएस्ट पावर है 2। तो इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। पहले हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो इसको पहले हम जीरो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर -4 = 0। तो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर = 4 हुआ, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 2 होगा, नहीं, एक्स स्क्वायर जो -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस एंड -2 बोथ हमें 2 वैल्यू मिलेंगे, एक्स के 2 वैल्यू मिलेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर जो 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो यहाँ पर हमें एक्स का 2 वैल्यू मिलेंगे, मतलब यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिल रहे हैं। तो इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू एज्यूम करेंगे, टेबल बनाएंगे पहले। तो एक्स देखिए एक्स एंड पी एक्स, तो एक्स के हमें वैल्यू एज्यूम करते हैं। एक्स अगर हमने 1 लिया तो पी एक्स क्या होगा, एक्स हमने 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 - 4 है -3। तो एक्स अगर हमने 2 लिया, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 - 4 है 0। तो अगर हमने x2 लिया तो हमें 0 मिलेगा। फिर x अगर हमने 3 लिया, 3 का स्क्वायर है 9, 9 - 4 है 5। अगर x हमने 3 लिया है तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे हमने वैल्यू एज्यूम कर लिया। अभी हम प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ फाइंड आउट कर रही हूँ, तो वही सेम कि एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस हमने रिप्रेजेंट करा, देन वाई एक्सिस में हमने पी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया।
तो यहाँ पर हम 1 एंड -3 को कहाँ दिखाएंगे? देखिए ये तो 0 0 है, 1 एंड -3, तो 1 इधर आएगा, -3 जो है, -3 जो है वो नीचे आएगा। देखिए 1 -1 -2 -3, तो इधर हमें यहीं पे कहीं हमें पॉइंट मिलेगा। देन 2 एंड 0, 2 एंड 0 जो है, देखिए 2 यहाँ पे 2 है, 0, तो ये वाला पॉइंट एक मिल गया। 2 एंड 0, y एक्सिस 0 है। देन 3 एंड 5, 3 देखिए इधर है, 5 यहाँ पे, यहीं पे कहीं मिल जाएगा हमें, तो ये रहा पॉइंट। तो ऐसे आप तो और भी पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने इसको -2 लिया, x को मैंने -1 लिया, अज्यूम किया, तो मुझे px क्या मिलेगा? -1 का स्क्वायर है 1 होता है, 1 एंड -4 दैट इज इक्वल टू -3। तो ऐसे आप डिफरेंट वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, तो ये जो ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए। तो -1 एंड -3 देखिए, -1 अगर हमने लिया, -1 इधर आएगा, -3 कहाँ पे आएगा? ये -3, तो ये रहा पॉइंट। तो ऐसे आप देखोगे, जब आप पॉइंट को सारे जोड़ोगे तो इससे आपको एक शेप, यू टाइप का शेप मिलेगा। तो दिस इज ये शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। दिस इज ए शेप ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 जीरो मिलेंगे। देखिए अलजेब्रिकली भी हमने फाइंड आउट किया, 2 एंड -2, दो हमें जीरोज मिले। अगर आप इसको सही से स्केल में अच्छे से, अगर ग्राफिकली इसको ग्राफ पेपर लेके आप इसको प्लॉटिंग करेंगे, यहाँ पे तो मैंने बस अज्यूम कर लिया है, तो आप इसको अगर ग्राफिकली अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, तो ये जो पॉइंट है आप इसका वैल्यू भी ग्राफिकली सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बस हमने देखा कि हमें 2 बार एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब है कि यहाँ पे हमें 2 जीरोज मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 जीरो आया, 1 जीरो आया, देन नील जीरो आया, मतलब कोई भी जीरो आया नहीं है। फिर थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि 2 जीरो आ रहा है, तो एटमोस्ट यहाँ पे ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सो यहाँ पे एटमोस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज ही आएंगे। आइदर 9 जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा और 2 जीरोज आएंगे। नेक्स्ट है हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, कभी ऐसे पैराबोला आता है, तो ये डिपेंड है कि यहाँ पर जो ए है, ए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस ca। ए जो ए है, कोफिशिएंट ऑफ x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम ए बोलते हैं। ए अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड आएगा, अगर ए नेगेटिव है, ए अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो ये जो फिगर है वो ऐसे डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला देन अपवर्ड पैराबोला ऐसे आ सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन ए। ए मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का जो कोफिशिएंट है अगर पॉजिटिव है तो वो ऐसे अपवर्ड आएगा, अगर x² का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है तो वो है डाउनवर्ड आएगा। तो ये डिपेंड है कि जो x² का कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट टाइम क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करते हैं। फिर देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हैज 1 जीरोज, 2 जीरोज और 3 जीरोज। तो यहाँ पे नील जीरो नहीं होता है, मतलब है कि नो जीरो यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे आइदर आपको एक ही जीरो मिलेगा या 2 जीरोज मिलेंगे या 3 जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम एक एक कंडीशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए ये पहला कंडीशन है कि यहाँ पे हम 3 जीरोज को लेते हैं, तो हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमें 3 जीरोज मिलेंगे।
3 बार जीरो, हमें 3 जीरोस मिलेंगे। देखिए दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 4x, जिसका हाईएस्ट पावर है 3, सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। तो इसको हम जीरो पुट करते हैं, तो एक्स क्यू माइनस 4x इक्वल टू जीरो है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो x, देखिए आइदर x इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गया। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x जो है हमें मिलेगा प्लस एंड माइनस 2। तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू मिले, एक है 2 है प्लस 2, एक जीरो है, एक माइनस 2 है। तो यहाँ पर हमें 3 जीरोस मिले। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका, तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम वैल्यू अज्यूम करते हैं। देखिए इसको हम टेबल फाइंड आउट करते हैं पहले। देखिए x है, ये p ऑफ x है। देखिए पहले अगर हम यहाँ वैल्यू को मैं पहले जीरो लेती हूँ तो फिर क्या आएगा, x का वैल्यू को मैं पहले जीरो ले लेती हूँ, तो x का वैल्यू जीरो अगर लूँगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये भी जीरो ही मिलेगा। तो x को अगर मैं 1 ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का क्यू 1 है, माइनस 4, 4x जो है वो माइनस 4 है, तो 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 मिला। देन x का वैल्यू को 2 ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 का क्यू है 8, 4 इंटू 2 है 8 है, तो 8x को अगर मैं 2 ले रही हूँ तो वो भी मुझे जीरो मिल रहा है। देन नेक्स्ट है, अगर मैं x का वैल्यू को 3 ले रही हूँ, 3 का क्यू है 27, 27 माइनस 4 इंटू 3 दैट 12, 27 माइनस 12 जो है वो। तो ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यू x को एज्यूम करके px का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम इसको ग्राफिकली इसको प्लॉटिंग करते हैं, देन हम इसका ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। देखिए आप इसको अगर ग्राफिकली फाइंड आउट करोगे ये जो वैल्यू लेके, तो ये देखिए p ऑफ x है, इसको ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे तो 0 एंड 0 यहाँ पर आएगा। देन 1 एंड माइनस 3, देखिए 1 एंड माइनस 3 ये नीचे आएगा, ऐसे यहाँ एम पे कहीं आएगा, ये रहा पॉइंट। देन 2 एंड 0, 2 यहाँ पे 2 है, 0 तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। 3 एंड 15, 3 इधर देखिए 2 ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे डिफरेंट वैल्यू चाहिए। तो -2 के लिए -2 का जो क्यू है वो है -8 है। देन -8, ये -4 इंटू -2 जो है वो हो जाएगा +8, तो -2 एंड ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इतने सारे वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया, इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। देखिए 0 एंड 0 ये मुझे मिलेगा। देन 1 एंड -3, देखिए 1 एंड -3 जो है वो यहाँ पे नीचे कहीं आएगा, -3। देन 2 एंड 0 जो है +2 एंड 0, +2 देखिए 2 यहाँ पे और 0 जो है वो यहाँ पर आएगा एक पॉइंट। 3 एंड 15, 3 देखिए यहाँ पे 3 है, देन 15 इधर ऊपर कहीं आएगा, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। अब ग्राफ में अच्छे से अगर ड्रॉ करोगे तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। -2 एंड 0, देखिए -2 इधर आएगा, देन 0 जो है वो इधर आएगा। तो ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो ये फिगर को अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, देखिए ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ही आपको एक फिगर मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब है कि देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसको आप 3 पॉइंट में यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें 3 जीरोज मिलेंगे। ये आप इसको अगर ग्राफ में अच्छे से प्लॉटिंग करोगे, ये वाला पॉइंट आप एग्जैक्ट पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। देन ये यहाँ पे बस हमने देखा कि तीन बार वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे हमें 3 जीरोज मिलेंगे। नेक्स्ट है कि तो नेक्स्ट कंडीशन ये हो गया, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है कि हमें
2 जीरोज मिलेंगे। ऐसे देखिए दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका हम हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री जो है वो है 3 है। सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं हमें कितने जीरोज मिल रहे हैं। तो इसको पहले हम अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर विच इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फिर देखिए इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें 0 मिल गया और x का वैल्यू हमें 1 मिल गया। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिले, तो 0 एंड 1। तो हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, टेबल बनाते हैं। देखिए x एंड p ऑफ x। देखिए x का डिफरेंट वैल्यू को एज्यूम करते हैं। पहले हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें क्या p ऑफ x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू को हम 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब है 1 माइनस देन 1 का स्क्वायर भी 1 है तो वो हो जाएगा 0। तो x अगर हम 1 ले रहे हैं तो हमें px भी 0 मिल रहा है। तो x को अगर हम 2 ले रहे हैं, 2 का क्यू है 8, देन 2 का स्क्वायर जो 4 है, 8 माइनस 4 है 4 आएगा। देन 2 अगर लिया तो 4 आया। देन नेक्स्ट है कि अगर हम x का वैल्यू 3 लेंगे, 3 का क्यू है 27, देन 3 का स्क्वायर है 9, तो 27 माइनस 9 जो है लेते हैं। तो 3 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 का क्यू जो है वो 27 है, 27 माइनस x का जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 9, तो 27 माइनस। तो हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ फाइंड आउट करेंगे, प्लॉटिंग करके ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में हम पी ऑफ एक्स को डिनोट करते हैं। देखिए x का वैल्यू 0 0 के लिए ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 एंड 0, x 1 हो गया तो 1 यहाँ पे लिया, देन 0 ये वाला एक पॉइंट मिल गया। देन x अगर 2 लिया तो p ऑफ x जो है 2 लिया तो p ऑफ x यहीं पे ऊपर कहीं आएगा। देखिए ये वाला पॉइंट मिल गया। देन 2 एंड 4 मिल गया। नेक्स्ट है 3 एंड 18, तो 3 यहाँ पे 3 या 18 ऊपर कहीं आएगा। तो इससे आपको इससे ऊपर मिल गया। अगर हम यहाँ पे माइनस वैल्यू लेंगे, x का अगर माइनस वैल्यू लेंगे, -1 ले रहे हैं, अगर x का वैल्यू -1 ले रहे हैं तो -1 का क्यू क्या है, -1 है। देन ये जो -1 का स्क्वायर है +1, तो ये हो जाएगा -1 एंड -1 जो है वो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस वैल्यू ले रही हूँ, -1 ले रही हूँ, तो -2 मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट इधर आएगा। तो ऐसे आप पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो ऐसे आपको ये टाइप का फिगर मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 जीरोज मिले, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट में एक्स एक्सिस को वो, तो यहाँ पे 2 बार ही वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स हमें 2 जीरोज मिलेंगे। तो इसको अगर आप अच्छे से ग्राफ में प्लॉटिंग करके फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे तो मैंने अज्यूम कर लिया, बट आप इसको अच्छे से अगर फाइंड आउट करोगे, ग्राफिकली ग्राफ में फाइंड आउट करोगे, तो ये आपको अच्छे से इसका वैल्यू भी मिल जाएगा। बस यहाँ पे देखना है कि हमें कितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो यहाँ पर हमें 2 जीरोज मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड कंडीशन है 1 0 क्यूबिक पॉलिनोमियल का 1 जीरोज मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर है 3 है, तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इसका हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं, पहले अलजेब्रिकली फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसको 0 पुट करते हैं, एक्स क्यू इक्वल टू 0 है, देन एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो एक की वैल्यू मिला। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले क्या करती हूँ, टेबल ड्रॉ करती हूँ। देखिए एक्स एंड पी एक्स, तो एक्स का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो हमें पी एक्स भी 1 मिलेगा।
एक्स का वैल्यू अगर मैं -1 ले रही हूँ तो पी एक्स भी मुझे -1 मिलेगा। एक्स का वैल्यू अगर मैं 2 ले रही हूँ तो पी एक्स मुझे मिलेगा 8 मिलेगा। एक्स का वैल्यू अगर मैं -2 ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। तो ऐसे हम डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको प्लॉटिंग करते हैं। इसको ये वैल्यू को यूज करके हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये पी ऑफ एक्स, वाई एक्सिस को हम पी ऑफ एक्स डिनोट करते हैं। देखिए ये 1 and 1 एक्स एक्सिस, 1 and 1 कहाँ पर आएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 and 1 यहीं पे कहीं आएगा। नेक्स्ट है -1 and -1, -1 and -1 इधर आएगा। देन 2 and 8, देखिए यहाँ पे 2 and 8 है, 2 + 2 and 8, जो देखिए यहाँ पे 2 अगर ये हुआ तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पे मैं x = 0 लिया देन y भी 0 ऐसे आएगा। तो नेक्स्ट है कि अगर मैं -2 and 8 ले रही हूँ तो -2 देखिए ये रहा, -2 इधर है, -2 कहीं चला जाएगा तो ये पॉइंट आएगा। तो इसको अगर हम इसको ऐसे देखिए यहाँ पे वो एक ही पॉइंट में एक ही बार ही वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब है कि हमें यहाँ पे एक ही जीरोज मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 3 केसेस देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का 1 जीरोज मिल रहा है, 2 जीरोज मिल रहा है और 3 जीरोज मिल रहा है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो भी जितना डिग्री है उतना हमें जीरोज मिलेंगे, उतना नंबर ऑफ जीरोज हमें मिलेंगे। स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।